आयु के साथ बसंत सा चंचल मन की सदाएं सदा ही तड़पाए। लीना इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेज है। वह देश विदेश की सैर करना चाहती थी, अतः उसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इसी का प्रशिक्षण लिया और इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेज बन गई। लीना की एयरलाइंस में एयर होस्टेज उसके सपनों का जॉब है। उसके सपनों के संसार में रमेश जुड़ गए। वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट हैं। जब भी कभी दोनों की फ्लाइट साथ होती मिलते, एक दूसरे को देखना, फिर दोस्ती, फिर प्यार, दोनों की जोड़ी खूब जचती थी। रमेश मजाकिया स्वभाव का था। कोई न कोई मजाक करता रहता। कभी मजाक लीना को सताता, कभी उल्लू बनाता, पर फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ साथ बहुत खुशी महसूस करते। लीना के माता पिता विवाह का सुझाव देते रहते, पर लीना इस बात को अभी समय देना चाहती थी। एक दिन बातों बातों में माँ के विवाह की बात बता दी। रमेश लीना के लिए महंगे महंगे उपहार लाता। उसकी अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीदना, खर्च करना, और उसकी यह आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लीना समझती, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का विश्वास, सहयोग, अपनापन जीवन को चलाने के लिए यही काफ़ी है। समय गुजर रहा था। शिशिर ऋतु जा चुकी थी और ऋतुराज बसंत का आगमन हो चुका था। वह एक मध्यवर्गीय परिवार की सहज और सरल लड़की है। उसने आकाश में उड़ने के सपने जरूर देखे, लेकिन वह जमीन को भी नहीं भूली है। रमेश के प्रेम में चरम सीमा पर उड़ते देख उसका जमीर कांप उठा। और क्या करे क्या नहीं, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग जीतता हुआ नजर आ रहा था। सच्चाई, वफादारी, देश प्रेम और नैतिकता ने उसे दुहाई दी और वासंती श्याम को देखते हुए वह शिकायत कक्ष की ओर चल पड़ी। सुंदर सुहानी श्याम उसके सपनों को नहीं बचा सकी। दोनों ने कैंडल जगा, 7 फेरे से खुद के चंचल मन को शांत किया। राधा एक अमीर व्यापारी की एकमात्र बेटी है। वह मिर्गी से पीड़ित है। मधु एक युवा डॉक्टर है जो गांव में अभ्यास करता है। वह अपने बड़े भाई भाभी के साथ रहता है। एक स्थानीय अयोग्य चिकित्सक जिसका कारोबार मधु के अभ्यास से बिगड़ गया, वह बीमारी को छुपाकर मधु और राधा के बीच रिश्ता कराता है। मधु उसकी समस्या जाने बिना उसे शादी करता है। शादी के तुरंत बाद मधु और उसके परिवार के सदस्यों को की बीमारी के बारे में पता चलता और वे उसे स्वीकार करते, क्योंकि शादी पहले ही हो चुकी है। यह देखने के बाद कि राधा का दौरा विवाह के संपर्क से कम हो रहा था, भाभी ने उसे रखने को दे दिया। राधा भाभी के बड़े बेटे गोपी से बहुत खुश महसूस करती है और देखभाल अपने बेटे के रूप में करती है। साल बीत चुके हैं और गोपी अब 7 साल की उम्र में राधा को अपनी माँ के रूप में सोचता है। भाभी के छोटे बेटे निकू ने अपने चंचल रवैये के साथ गोपी को भी बिगाड़ दिया। बाद में राधा और भाभी के बीच गलतफहमी शुरू कर दी, जो राधा की निर्दोषिता और उदासीनता के कारण बड़े स्तर पर जाती है। इसके अलावा नौकरानी पारो भी गोपी को डराती है कि अगर वह अपनी माँ को छोड़ता है तो वह मर जाएगी। भयभीत गोपी राधा से दूर रहता है। इसे राधा की पीड़ा बढ़ती है। धीरे धीरे वह बीमार पड़ती है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है, जबकि गोपी के व्यवहार से हर कोई परेशान होता है। निकू सावधानीपूर्वक उसके व्यवहार के कारण को निकाल लेता है। वह सभी को बताता है ये सब नौकरानी पारो का करा धरा है। हर कोई नौकरानी पारो को डांटता है और गोपी को आश्वस्त करता है कि वह उसे बात करता है तो उसकी माँ मर नहीं जाएगी। गोपी राधा के पास आता है और उसकी बीमारी दूर हो जाती है। राधा और भाभी के बीच भी करवाहट दूर हो जाती है और वे पहले जैसे ही खुशी से रहना शुरू करते हैं। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।